नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। भाभी ने ननद से कहा, मैं तुम्हें और अधिक बैठे बैठे नहीं खिला सकती। या तो तुम घर का काम करवाओ या फिर किराए के घर में रहो। यह सुन ननद को आया गुस्सा। ज्योति ने अपने दिल की बात कह दी थी, और कहे भी क्यों ना, क्योंकि मजबूरी थी। लेकिन अब वो घर वालों की प्रतिक्रिया के रूप में बहुत बड़े धमाके का इंतजार कर रही थी कि शायद अब बम फटे तब बम फटे। वो बिल्कुल सही कह रही है। आखिर वो भी घर के सभी कामों के लिए अकेले पड़ जाती। उसकी गोद में छोटा बच्चा है और उसकी जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर है। अब या तो पूनम अलग लेकर रहे और खुद कमाए और खुद खाए, और या फिर अपनी भाभी के सभी कामों में आगे बढ़कर हाथ बढ़ाए। तभी ससुर जी यानी गौतम की आवाज़ सुनाई पड़ी। ज्योति एक बार तो पापा जी की बात सुनकर एकदम चौंक पड़ी। उसको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि कहा तो वो धमाके का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये तो बिल्कुल उसकी अनुमान के विपरीत था। लेकिन अगले पल फिर लगा कि हाँ पापा जी शायद मेरी परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पापा, आप मेरे पापा होकर ऐसा कैसे बोल रहे हैं? मैं अलग घर लेकर रहूं और खुद कमाऊं और खुद खाऊं। पूनम ने गौतम की बात सुनकर चकचाकर पूछा, पूनम तुमको तो शर्म नहीं आती है कि ज्योति इतने छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर सब काम करती है और तुम सामने बैठी देखा करती हो। लेकिन मुझको शर्म आती है, लेकिन अफसोस कि ज्योति से पहले मैंने ही क्यों नहीं इस बारे में सोचा। हमको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि पता नहीं कौन सी मिट्टी से बनी हो तुम। और रही बात पापा होने की, तो तुम शायद भूल रही हो कि अब मैं ज्योति का भी पापा हूँ। अब उसकी सास तो रही नहीं, तो उसके विषय में मुझको ही सोचना पड़ेगा। अगर कल को तुम्हारे भाई ऐसा कुछ कहेंगे तो तुम्हारे मन में उनके लिए दरार पैदा हो जाएगी। ये निर्णय मैं ले रहा हूँ। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम हम लोगों के साथ रहना चाहती हो या अलग किराए के घर में। गौतम ने एकदम स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अपनी बिटिया पूनम को समझा दी। चलिए मिलवाते हैं आपको सारी वस्तु स्थिति से। ज्योति जब इस घर में बहकर आई तो सास ससुर, पति विनय और देवर विकास के साथ साथ एक बहन ननद पूनम भी साथ में रहती थी। पूनम के विषय में सासू माँ की ही बातों से ये पता चला कि वो ससुराल में सुखी नहीं थी, या फिर खुद नहीं निभा पाई तो ससुराल छोड़कर यही रहने के लिए आ गई। पूनम के मम्मी पापा और भैया ने बहुत कोशिश की कि पूनम ससुराल चली जाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई और ना ही दूसरी शादी के लिए। अब तो मम्मी पापा के सामने मजबूरी थी पूनम को इस घर में आश्रय देने की। आखिर बिटिया थी उनकी। खैर ज्योति उस घर में राजी खुशी रहने लगी। अपने कार्यकलाप के से सभी का दिल जीत लिया। सास विनीता उसको कोई भी काम अकेले नहीं करने देती, सभी कामों में आगे बढ़कर उसका हाथ बटाती। लेकिन पूनम को किसी भी काम से कोई मतलब नहीं था। आराम से खाती पीती और मौज करती। ज्योति को थोड़ा अजीब लगता, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती कि उसका क्या लेना देना। सास तो बराबर से उसका सहयोग करती है, यही उसके लिए बहुत था। समय के साथ ज्योति की कोख से बच्चे के आने की दस्तक दे दी। पूरे घर में लोगों ने खुशियां मनाई। आखिर परिवार में एक नया नन्हा मेहमान जो आने वाला था। लेकिन पूनम तटस्थ बनी रही। अब विनीता ज्योति को घर का ज़्यादा काम दाम नहीं करने देती, खुद ही सारा काम देखती। लेकिन इस समय भी पूनम उनकी कोई मदद नहीं करती। अगर विनीता कहती भी कुछ करने को तो पहले तो उस काम को करने में टाला मटोली करती
और अगर करती भी तो कुछ न कुछ बिगाड़ देती। उसकी इन्हीं हरकतों पर विनीता जलाकर कह देती कि तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से तुम ससुराल में नहीं निभा पाई। धीरे धीरे ज्योति को भी सारी स्थिति समझ में आने लगी कि पूनम कोई भी काम दाम करना पसंद नहीं करती थी। सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो रहा था, लेकिन ईश्वर की लीला कुछ ऐसी हुई कि काम की अधिकता के कारण विनीता बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई और ठंड भी उस समय बहुत थी, तो निमोनिया के कारण उसका पूरा सीना जकड़ा गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन विनीता को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार शोक में डूब गया और ज्योति तो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोती, क्योंकि नन्ही सी जान गोद में और पूरे परिवार का काम। पूनम को किसी भी काम से कोई मतलब नहीं। हालांकि ससुर, पति, देवर सब सहयोग करते, लेकिन फिर भी उनके दुकान जाने के बाद बहुत सारे काम बचते। ज्योति अगर पूनम से बच्ची को भी पकड़ने के लिए कहती तो उसका सीधा यही जवाब होता कि मैंने कभी बच्चे नहीं संभाले, इसलिए मुझसे तो कोई भी उम्मीद रखना मत। ज्योति बेबसी हो जाती, फिर या तो परी को रुला रुला कर काम करती या फिर जैसे तैसे गोद में लेकर। आखिर एक दिन ज्योति ने शाम को खाना नहीं बनाया और तब तक दुकान से सब लोग आ चुके थे और खाना खाने का समय भी हो गया था। परी के एक दिन पहले ही वैक्सीन लगी थी, वो रोए ही चली जा रही थी। क्या बात है ज्योति बेटा, आज परी तो बहुत ही ज़्यादा रो रही है। गौतम ने परी को इस तरह रोते देखकर पूछा। हाँ पापा जी, कल को पोलियो का टीका लगा था, इसलिए बहुत परेशान है। इसी वजह से मैं खाना भी नहीं बना पाई। मैंने पूनम दीदी से कहा भी कि वो खाना बना ले, लेकिन वो पड़ोस के घर में चली गई और अभी तक रसोई खाली पड़ी है। अगर पापा जी यही बात है तो मैं दीदी को बैठे बैठे खाना नहीं खिला पाऊंगी। आखिर कुछ तो फर्ज बनता है कि नहीं। प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज मैं बहुत मजबूरी में ये सब कह रही हूँ। पता नहीं किस आवेश में ज्योति ये सब कहती चली गई, लेकिन थोड़ा मन में घबराए भी कि पता नहीं ससुर जी की क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन जब से उसने गौतम की बात सुनी तो उसको सचमुच बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो फिर पूनम, तुमने क्या सोचा है? बहू के घर के कामों में मदद या अलग घर लेकर अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। गौतम ने बिल्कुल साफ साफ पूछा। अब तो अकेले घर में रहने और खुद कमाने खाने के नाम पे पूनम डर गई। पापा, मैं भाभी के साथ सभी कामों में मदद करवाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं रह सकती। अब तो पूनम रुहासी हो गई और अब तो मरता क्या न करता। मजबूरी में ही सही, लेकिन पूनम को बदलना ही पड़ा, वरना अलग रहने का विकल्प भी खुला हुआ था। धीरे धीरे पूनम ज्योति के सभी कामों में मदद करवाने लगी। कभी कभी परी को भी संभाल लेती और ज्योति को भी। इस तरह पूनम का बदलाव अब अच्छा लगने लगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।